हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं MG हेक्टर प्लस और अल्काज़ार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल के बारे में। हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे, कौन से ऐसे फीचर्स है जो आपको अल्काज़ार फेसलिफ्ट में मिलेंगे लेकिन MG हेक्टर प्लस में नहीं मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई और हाइट को भी कंपेयर करने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम एक कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस हम लोग रोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप MG हेक्टर प्लस में जाते हैं तो आपको उसमें CVT गियर बॉक्स मिलेगा और अगर आप अल्काज़ार फेसलिफ्ट में जाते हैं तो आपको DCT गियर बॉक्स मिलेगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि जो CVT गियर बॉक्स होता है उसमें मेंटेनेंस कम होती है और परफॉर्मेंस भी कम होती है, और DCT गियर बॉक्स में आपकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है लेकिन परफॉर्मेंस भी ज्यादा ही होती है। दोनों ही गाड़ियां 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही वेरिएंट में आती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर आप MG हेक्टर प्लस की बात करें तो उसमें आपको 155 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 18 इंचेस अलॉय व्हील मिलते हैं। अगर आप सेफ्टी रेटिंग की बात करें, दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग अभी तक टेस्ट नहीं की गई है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS, EBD और ESP और हिल होल्ड कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ब्रेक असिस्ट कंट्रोल का फंक्शन आपको MG हेक्टर प्लस में मिलेगा लेकिन अल्काज़ार फेसलिफ्ट में नहीं मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइव मोड का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में है। क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। एडास लेवल 2 और पैरानोमिक सनरूफ आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑल 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं। MG हेक्टर प्लस में इन्फिनिटी साउंड सिस्टम और अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं। दोनों की ही साउंड प्रीमियम है। आपको कौन सी पसंद आती है वो आपके ऊपर है। MG हेक्टर प्लस में ड्राइवर सीट 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट में ड्राइवर सीट 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। MG हेक्टर प्लस में को पैसेंजर सीट आपकी 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट के को पैसेंजर सीट भी आपकी 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। MG हेक्टर प्लस में मिडल रो 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में मिडल रो की सीट्स आपकी 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। MG हेक्टर प्लस में थर्ड रो आपकी 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में थर्ड रो आपकी 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। MG हेक्टर प्लस में आगे की 2 सीट्स ही आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, पीछे की नहीं मिलती हैं, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपकी फ्रंट रो और जो मिडल रो है दोनों की ही सीट्स वेंटिलेटेड आपको मिलेंगी अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो। MG हेक्टर प्लस में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन सिर्फ फ्रंट में है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में फ्रंट और जो मिडल रो है उन दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। MG हेक्टर प्लस में ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। MG हेक्टर प्लस में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको मिलता है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में वायर्ड मिलता है। MG हेक्टर प्लस में जो टच स्क्रीन है वो आपको 14 इंचेस की मिलती है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंचेस की मिलती है। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो MG की जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी नहीं कही जाती, जिसका मुख्य कारण ये है कि MG की जो सर्विस सेंटर हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज में ही अवेलेबल होते हैं। सर्विस नेटवर्क काफी कम है। और इसके अलावा अगर आप Hyundai की सर्विसेज देखें तो Hyundai की सर्विस नेटवर्क बहुत ब्रॉड है और उसकी सर्विसेज बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और Hyundai की आफ्टर सेल सर्विसेज भी MG के मुकाबले काफी अच्छी हैं। अब हम
उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको MG हेक्टर प्लस में नहीं मिलते, लेकिन आपको अल्काज़ार फेसलिफ्ट में मिलते हैं। MG हेक्टर प्लस में आपको 155 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट का बूट स्पेस प्रैक्टिकल है, जिसमें आप 2 सूटकेस और 2 बैग्स रख सकते हैं। इस पे हमने अलग से वीडियो भी बनाई है। MG हेक्टर प्लस का बूट स्पेस प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा MG हेक्टर प्लस की मिडल रो आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलती है। ड्राइवर सीट केवल 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। को पैसेंजर सीट केवल 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। MG हेक्टर प्लस में आपको मिडल रो 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। MG हेक्टर प्लस में थर्ड रो आपको 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। MG हेक्टर प्लस में आपको ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस दोनों ही अल्काज़ार फेसलिफ्ट से कम मिलते हैं। अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको MG हेक्टर प्लस में तो मिलते हैं, लेकिन अल्काज़ार फेसलिफ्ट में नहीं मिलते। अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि MG हेक्टर प्लस में आपको 14 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। और इसके अलावा अल्काज़ार फेसलिफ्ट में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं मिलता है। और इसके अलावा आपको अल्काज़ार फेसलिफ्ट में ब्रेक असिस्ट का फीचर नहीं मिलता है। इन शॉर्ट ये 3 ही चीजें ऐसी हैं जो कि अल्काज़ार फेसलिफ्ट में नहीं है, लेकिन MG हेक्टर प्लस में ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मिसिंग हैं। अगर आप सीट कंफर्ट और सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो उसमें प्रॉपर तरीके से अल्काज़ार विनर है। अब हम बात कर लेते हैं माइलेज की। अगर आप MG हेक्टर प्लस पेट्रोल वेरिएंट में लेते हैं तो वो आपको सिटी के अंदर 7 से 8 का माइलेज देता है और हाईवे पर 11 से 12 का माइलेज देता है। पर अगर आप अल्काज़ार फेसलिफ्ट की बात करें तो सिटी के अंदर वो आपको 10 से 11 का माइलेज देती है और हाईवे पर 18 से 20 का। तो माइलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से अल्काज़ार फेसलिफ्ट विनर है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो साइज के बेस पे करते हैं और उनको लगता है कि MG हेक्टर प्लस ज़्यादा बड़ी गाड़ी है और अल्काज़ार छोटी गाड़ी है। और कई बार एक बहुत अच्छी गाड़ी को भी अगर आप मान लेते हैं अल्काज़ार लेने का आपका मन है, इसी भी पे छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में देखते हैं कि फिजिकल डायमेंशन में दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क है। देखिए, जो MG हेक्टर की डायमेंशन है, लेंथ है, वो है 4699 mm और अल्काज़ार फेसलिफ्ट की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 4560 mm। यदि आप इसका डिफरेंस निकालें तो ये होता है 139 mm, जो कि mm में देखने में बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन जब आप इसको इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये मुश्किल से 5 इंच है। 5 इंच मतलब कुछ भी नहीं होता। यानी आप ये कह लीजिए कि जितना बड़ा एक पेन होता है, पेन आपका लगभग 5 इंच का होता है, केवल उतना ही फर्क है। तो अगर 15 फीट लंबी गाड़ी में 5 इंच का डिफरेंस होगा तो दिखाई भी नहीं देगा। तो लगभग जो लेंथ है दोनों गाड़ियों की इक्वल है। अगर आप विथ की बात करें तो विथ MG हेक्टर प्लस की 1835 mm है और अल्काज़ार की विथ 1800 mm है। यानी अगर आप बात करें तो केवल 35 mm का फर्क है और 35 mm को यदि आप इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो केवल 1.3 इंच आता है, जो कि बहुत ही मामूली है, जो कि मेजर भी नहीं किया जा सकता इतनी बड़ी गाड़ी में। 1.3 इंच दोस्तों बहुत ही छोटा होता है। 1.3 इंच दोस्तों फिजिकल डायमेंशन इतनी छोटी होती है जैसे बच्चों के पास इरेजर होता है ना, जो पेंसिल से लिखते हैं उसे मिटाने के लिए, बस उतना। तो उतना फर्क विथ में है, तो नन, यानी कोई फर्क विथ में नहीं है, आप ये कह सकते हैं। एक जैसी ही विथ दोनों गाड़ियों की है। अगर हम हाइट की बात करें तो MG हेक्टर प्लस की हाइट है 1760 mm, अल्काज़ार की हाइट है 1710 mm। यानी जो डिफरेंस निकल के आता है वो है 50 mm, जिसको जब आप इंच में कन्वर्ट करते हो तो वो केवल होता है 1.9 इंच। तो 1.9 इंच मतलब 2 इंच से भी कम का डिफरेंस है हाइट में। और आपने देखा होगा अल्काज़ार की जो रूफ रेल है वो स्पोर्टी दी गई है और उसकी वजह से 1.5 से 2 इंच तो वैसे ही ऊंची हो जाती है। तो दोनों गाड़ियों की ऊंचाई सेम है, बल्कि रूफ रेल की वजह से आपको अल्काज़ार की ऊंचाई ज़्यादा नजर आएगी। तो यानी ऊंचाई में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है, विथ में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। लेंथ की बात करें तो केवल 5 इंच का फर्क है। तो दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट इक्वल सेगमेंट की हैं और इक्वली लंबाई है। र्यूमर्स है कि अल्काज़ार छोटी है, क्योंकि Hyundai ने जो अल्काज़ार फेसलिफ्ट लॉन्च की है, यहाँ पर उन्होंने डायमेंशंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और इसको एक स्पोर्टी लुक दिया है। और व्हील बेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे MG हेक्टर का व्हील बेस 2750 mm है, जबकि अल्काज़ार का व्हील बेस 2760 mm है। यानी अल्काज़ार में 10 mm का व्हील बेस एक्स्ट्रा है। तो आप कह सकते हैं कि व्हील बेस भी दोनों ही गाड़ियों को ऑलमोस्ट इक्वल है। चलिए अब हम मेन बात करते हैं प्राइस की। MG हेक्टर प्लस का टॉप वेरिएंट आपको 27.50 लाख का पड़ता है और अल्काज़ार फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल आपको 24.50 लाख का पड़ता है। दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइस में 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। MG हेक्टर प्लस 3 लाख रुपए महंगी है। चलिए अब हम फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। दोनों गाड़ियों में फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं,
और इंजन भी सेम है। कंफर्ट और सिटिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो वो एल्काजार में ज्यादा है। माइलेज की बात करें तो वो भी एल्काजार फेसलिफ्ट में बेस्ट मिलता है। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो एमजी हेक्टर प्लस में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, जबकि एल्काजार फेसलिफ्ट में केवल 3 फीचर्स ही मिसिंग है। और अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तो Hyundai की सर्विसेज एमजी की सर्विसेज से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आप आज के समय अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो हमारी ओपिनियन में एल्काजार फेसलिफ्ट बेस्ट है। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है और वीडियो को देख करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर है। वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि जो भी कस्टमर अपने पैसे लगाता है तो उसके पैसे गलत चीज में ना लगें। आपको ये एडवाइस की जाती है कि दोनों गाड़ियों की पहले टेस्ट ड्राइव लें, फिजिकली शोरूम पर जाके दोनों गाड़ियों को अच्छे से देखें, बैठ के सिटिंग कंफर्ट चेक करें और उसके बाद डिसीजन लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय।